गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुरेश कुमार आप लोगों का पुनः मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे बीएड फोर्थ सेम यूनिट थर्ड जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत हम लोग आईपीसी की धाराओं के बारे में बात कर रहे थे। आज उनका अंतिम पार्ट है, आईपीसी पार्ट 4 के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारा टॉपिक क्या है? लीगल राइट्स ऑफ वुमेन। लीगल राइट्स ऑफ वुमेन आईपीसी पार्ट 4। इससे पहले हम लोग एक आईपीसी की धारा देखे थे 375, जिसके अंतर्गत हम लोग बात किए थे क्या कि इसमें बलात्संग को परिभाषित किया गया है। ठीक है, बलात्संग को परिभाषित किया गया है। तो कैसे परिभाषित किया गया है बात किए थे कि इसके अंतर्गत बलात्संग का मतलब यहाँ पे बलात्कार से है ना। तो ये जो बलात्कार है वो कैसे कैसे व्यवहार करने से या कृत्य करने को बलात्कार के श्रेणी में लिया जाएगा। ठीक है, तो बलात्कार के अंतर्गत अगर हम बात करेंगे तो इसके अंतर्गत हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति है वो किसी महिला के साथ उसके बिना सहमति के, है ना, ध्यान रखिएगा, बिना सहमति के उसे डरा धमका के, है ना, कोई नशीली दवा या फिर मंजरा पिलाकर जो है उसके साथ कोई कृत्य करने का प्रयास करता है या उसके साथ अनाचार करता है तो बलात्कार की श्रेणी में आएगा। इसके साथ ही साथ अगर इसमें हम बात करें तो कोई पागल महिला है जिसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, बिगड़ा हुआ है, उसके साथ भी इस तरीके का अगर कृत्य किया जाता है तो भी बलात्कार के श्रेणी में आएगा और उसके लिए दंड का प्रावधान है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम लोग बात करते हैं आईपीसी की जो धारा है 376, इसमें क्या किया गया है, उसके लिए दंड दिया गया है, बलात्संग के लिए दंड का प्रावधान यहाँ पे किया गया है, बलात्संग के लिए दंड। ठीक है, ये दंड कैसे, इसमें कोई भी व्यक्ति है अगर वो किसी स्त्री के साथ इस तरीके का कोई भी हरकत करता है या अपनी ही स्त्री के साथ भी, अपनी वाइफ के साथ भी अगर वो इस तरीके का कृत्य करता है तो उसके लिए सजा का यहाँ पे प्रावधान रखा गया है। ठीक है, उसके अंतर्गत यदि वो अपनी पत्नी के साथ ही करता है, तो वो क्या है, 2 वर्ष की सजा हो सकती है उसको और जुर्माना भी उसको लग सकता है। ठीक है, साथ ही साथ कोई अन्य व्यक्ति है वो किसी अन्य महिला के साथ अगर इस तरीके का दुष्कर्म करता है जिसकी उम्र जो है 15 साल 18 साल से कम है लड़की की, तो उस कंडीशन में यहाँ पे उसके लिए भी सजा का प्रावधान है। और एक चीज और यहाँ पे देखा गया है कि जो सामूहिक रूप से दुष्कर्म किया जाता है ना, सामूहिक दुष्कर्म हमने बहुत सारे मामले देखे थे इसके अंतर्गत अगर बात करें तो, है ना, जिसमें से आपका जो फेमस केसेस हम लोग बात किए थे उस दिन प्रियंका रेड्डी केस है, कठुआ का केस है ना, आसिफा वाला। ठीक है, और सबसे बड़ा निर्भया केस है ना। तो ये सारी चीज़ों के लिए 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है ना, आजीवन कारावास हो सकता है ना, आजीवन कारावास प्लस आज के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो उनको मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। ठीक है, मृत्यु दंड, फांसी की सजा भी उनको हो सकती है प्लस जुर्माना, यहाँ पे इसका प्रावधान है। तो इस तरीके से आर्टिकल 376 के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति के साथ या महिला के साथ सामूहिक रूप से दुष्कर्म किया जाता है तो उसके लिए ये सब प्रावधान है वहाँ पे हमको देखने को मिलता है। इसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं 376 क के बारे में। 376 का क्या कहता है, इसके अंतर्गत यह कहा जाता है कि अलग रहने के दौरान किसी व्यक्ति का अपने ही पत्नी के द्वारा जो है को कृत्य किया जाना या अनाचार उनके साथ किया जाना, तो उसके संदर्भ में उसको यहाँ पे 2 वर्ष की सजा हो सकती है प्लस जुर्माना यहाँ पे उनको देना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से 376 क्या कहता है कि पति पत्नी के अलग रहने के दौरान पति के द्वारा पत्नी का सहवास करना या फिर अनाचार करना जो है वो भी बलात्कार की श्रेणी में आएगा और 376 का के अंतर्गत 2 वर्ष का सजा होगा और साथ ही साथ उसको जुर्माना भी वहाँ पे भरना पड़ सकता है। इसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं 376 ख के बारे में।
376 खा क्या कहता है? तो 376 खा यह कहता है कि कोई भी लोक सेवक है, लोक सेवक मतलब जनता का सेवक या कोई कर्मचारी है ना, पब्लिक सर्विस कमीशन वाले कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के अधिकारी पद में जो आसीन हैं और जो लोक सेवक हैं, वो अगर अपने पद का फायदा उठाकर किसी महिला के साथ कोई अनाचार या दुष्कृत्य करता है तो उस कंडीशन में उसके लिए भी यहाँ सजा का प्रावधान है। उसको 5 वर्ष तक की सजा हो सकती है और जुर्माना यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से 376 का किसके लिए है? लोक सेवक के लिए है। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो 376 का ग, 376 का ग क्या है? जेल के कोई अधिकारी या कर्मचारी के द्वारा जब किसी महिला के साथ, जो महिला वहाँ पे बंदी है, उसके साथ किसी प्रकार का कृत्य, अनाचार या दुराचार किया जाता है तो वो भी ये बलात्कार के श्रेणी में आएगा और उसके लिए भी यहाँ पे 5 वर्ष तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान यहाँ पे किया गया है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं 376 का घ, 376 का घ, 376 के घर के अंतर्गत ये कहा गया है कि कोई अस्पताल का प्रबंधक या कर्मचारी अपने किसी महिला, वहाँ पे जो काम कर रही है महिला या कोई पेशेंट है, उसके साथ अगर कोई दुराचार या अनाचार करते हुए पाया जाता है या किसी प्रकार का शारीरिक संबंध उसके साथ बनाता है तो वो भी 376 घर के श्रेणी में आएगा और इसके लिए भी यहाँ पे 5 वर्ष तक की सजा और जुर्माना का प्रबंध जो है शासन के द्वारा, आईपीसी के द्वारा जो है किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 375 से लेकर 376 घर तक ये पूरी तरीके से बलात्कार इत्यादि कृत्य से संबंधित है और जहाँ पर उनको कोई भी व्यक्ति अगर करता है तो उसको दंडित किया जाएगा। ठीक है, चाहे वो जुर्माने के रूप में हो या सजा के रूप में हो। इसके बाद हम लोग देखते हैं 493, आर्टिकल 493। ठीक है, आर्टिकल 493 देखते हैं हम लोग, है ना। हम लोग क्या बात कर रहे थे? आईपीसी का पार्ट 4 है, उसके अंतर्गत हम लोग बात करने वाले हैं अनुच्छेद 493। अनुच्छेद 493 क्या कहता है कि कोई स्त्री को विधि पूर्वक विवाह करने का विश्वास दिलाकर, है ना, उसके साथ कोई सहवास कारित करना या दुराचार करना, वो 493 के श्रेणी में आता है। मतलब वो क्या है, जो व्यक्ति द्वारा उसको कि भाई मैं आपसे शादी करूंगा विधि पूर्वक, है ना, विधि पूर्वक विवाह आपसे करूंगा, ठीक है, आप मेरे साथ मुझ पर विश्वास कर सकते हैं, या विश्वास उनको दिलाया जाता है। ठीक है, और वो विश्वास जीत कर उसके साथ अनाचार या दुष्कर्म जो है करता है तो वो 493 के अंतर्गत आईपीसी भारतीय दंड संहिता के आधार पे वो क्या होगा? दोषी होगा और उस दोष के लिए उसको सजा दिया जाएगा। 10 वर्ष तक का सजा उनको दिया जा सकता है और साथ ही साथ उनको जुर्माना भी यहाँ पे भरना पड़ सकता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं 494 की, जो क्या है, कोई व्यक्ति, है ना, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, पति हो या पत्नी हो, ठीक है, पति हो या पत्नी हो, उसके द्वारा विवाह होने के बावजूद भी पुनः विवाह करना, है ना, अगर वो पुनः विवाह कर लेता है तो उस कंडीशन में भी यहाँ दंड का प्रावधान है। वो पति भी हो सकता है, पत्नी भी हो सकता है। यदि उसके विवाह होने के बावजूद भी वो पुनः विवाह कर लेता है किसी व्यक्ति के साथ तो वहाँ पे वो दंड का प्रभावित होगा दंड से वो, और उसके लिए यहाँ पे 7 वर्ष तक की सजा जो है उनको हो सकती है और जुर्माना यहाँ पे उसको देना पड़ेगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग अगले आर्टिकल के बारे में बात करते हैं 495। इसमें क्या किया गया है कि यही जो पति या पत्नी है, जो व्यक्ति है ना, पति या पत्नी के द्वारा, ठीक है, पति या पत्नी के द्वारा जो है बिना उसको बताए, किसको, यदि वो पति है तो अपनी पत्नी को बिना बताए छुपाकर वो अन्य किसी और महिला से शादी कर लिया, या पत्नी जो है वो पति को छुपाकर किसी अन्य व्यक्ति से भी और शादी कर लिया। तो इस कंडीशन में क्योंकि उसने वहाँ पर ये काम को कैसे किया है, छिपा कर किया है, बताया नहीं है, है ना, तो इस कंडीशन में भी उसको 10 वर्ष तक की सजा यहाँ पे
हो सकती है और जुर्माना भी यहाँ पे उसको हो सकता है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अब 498 के बारे में। ठीक है, 498 क्या कहता है? 498 यहाँ पे ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी विवाहित स्त्री को, है ना, कोई व्यक्ति जो है वो किसी विवाहित महिला को किसी अपराध के आशय से क्या कर रहा है, फुसला कर या बहला कर ले जाता है, तो उस कंडीशन में भी यहाँ सजा का प्रावधान है। कोई व्यक्ति है वो किसी विवाहित महिला को किसी अपराध के दृष्टिकोण से, आशय से उसको ले जाता है भगाकर, तो उस कंडीशन में भी यहाँ पे दंड का प्रावधान है। उसके अंतर्गत उनको 3 वर्ष की सजा और जुर्माना यहाँ पे देना पड़ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आज हम लोगों ने आईपीसी का पार्ट 4 अंतिम देखा। इसके अलावा भी और आर्टिकल्स हैं, बट जितने हमने देखे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और जनरली सभी व्यक्ति विशेष को जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, ऐसे ही आगे की कक्षाओं के लिए मेरे साथ बने रहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।